Hello students, welcome to all of you in my business studies class for class 12, and this is the video of the different topic, and topic of this lecture is elements of directing. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात किया था। ये हमारा अगला टॉपिक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। There are four main elements of directing named as supervision, motivation, communication and leadership. हमारे सिलेबस में डायरेक्टिंग के चार मेन एलिमेंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन और चौथा है लीडरशिप। इन चार एलिमेंट्स को बारी बारी से हमें डिस्कस करना है, समझना है इनकी नीड को, इनकी यूटिलिटी को, इनके इफेक्ट को। ये चारों एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के प्रोसेस को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या इनका रोल है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले सुपरविजन के बारे में बात करते हैं एंड सुपरविजन की डेफिनेशन को समझते हैं। सुपरविजन कैन बी डिफाइंड एज द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, monitoring and observing the employees while they are performing jobs in the organization। इसके डेफिनेशन से ये क्लियर है कि सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, यानी उन्हें देखते रहते हैं और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। कब? व्हेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके काम करने को हम क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस के बाद मॉनिटरिंग भी करते हैं कि क्या वो उन गाइडेंस को, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं कि क्या हमारे इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और मॉनिटरिंग का असर इनके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। या ये आप कह लीजिए कि हम उनके होल वर्किंग परफॉर्मेंस को, काम करने के तरीके को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सुपरविजन एक ऐसा सिस्टम है। और कब देखते हैं? कि जब वो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तब। तो ये सुपरविजन का एक प्रोसेस है। आइए अब अगली बात हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन की। ये सुपरविजन जो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इन द डायरेक्टिंग प्रोसेस? तो सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंस ये है कि इट इंश्योर्स इंश्योरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग का काम करते हैं, यानी हम अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको किस के अकॉर्डिंग काम करना है, किस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग, किस कोड ऑफ कंडक्ट या किस प्रोटोकॉल पे काम करना है। तो सुपरविजन का वो ये काम है कि हम देखते हैं कि क्या उनको इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दिया गया है या नहीं दिया गया है। मीन्स ये इंपॉर्टेंस है सुपरविजन का कि ये इंश्योर करता है इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन एक एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। ये निश्चित है, श्योर है कि जो भी एम्प्लॉय जिस लेवल पे काम करता है उस एम्प्लॉय को उस लेवल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। कहीं ना कहीं बॉटम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉय को अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, मिडिल लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉय को अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और टॉप लेवल के मैनेजर को अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो ये हम सुपरविजन में ध्यान रखते हैं कि कौन क्या सही इंस्ट्रक्शन उनको इशू किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल। डायरेक्टिंग का पूरा प्रोसेस ही ये देखना होता है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम कैसे कर रहे हैं, यहाँ हमने बात किया इंस्ट्रक्शन का, गाइडिंग का, मॉनिटरिंग के साथ साथ ऑब्जर्वेशन का, यानी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय को ये फील होता है कि उसके ऊपर एक कंट्रोल है, या सुपीरियर का एक काम है कि वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल बनाए रखे। हालांकि कंट्रोलिंग के बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हमारा अगला चैप्टर कंट्रोलिंग ही होगा, तो उसमें हम कंट्रोलिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सुपरविजन के इंपॉर्टेंस में फैसिलिटेट्स कंट्रोल भी एक टॉपिक है कि किस सुपरविजन एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने डायरेक्टिंग प्रोसेस पे फैसिलिटेट करते हैं किसको? कंट्रोल को फैसिलिटेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह यूजफुल है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, फिक्स्ड एसेट्स टाइप के रिसोर्सेज हों या ह्यूमन रिसोर्सेज हों, सारे तरह के रिसोर्सेज का हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, यानी अधिकतम प्रयोग करना है।
जो भी हमारे पास मशीनरी है, जो भी हमारे पास फाइनेंस है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो भी हमारे पास इंडस्ट्री है, या जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, या जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। चूंकि हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग की, और डायरेक्टिंग के हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये ह्यूमन एलिमेंट है, यानी इंसानों पे, मनुष्यों पे अप्लाई किया जाने वाला है। इसलिए यहाँ पे जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो साफ स्पष्ट है कि हम यहाँ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से कैसे उनसे काम लिया जा सकता है, कैसे उनको समय समय पे मोटिवेट करके उनको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जिससे वो बेहतर काम करें, वो एक इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन है। एक और हमारा टॉपिक है फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक का मतलब होता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम गाइडेंस देते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन या जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका फीडबैक उधर से क्या आ रहा है। अगर एज ए टीचर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और आपका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है तो माना जाएगा कि ये अच्छा काम है, या जो मैं करना चाह रहा हूं वो हो रहा है। और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका फीडबैक अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये काम अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से डायरेक्टिंग में भी क्या है, डायरेक्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हमें फीडबैक दिलाता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो कैसा है, और क्या हमारे स्टैंडर्ड, हमारे मानक के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो काम हमारे मानक के अनुसार हो रहा है तो हम उसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं या और बढ़ाते हैं, या अगर मानक से नीचे है तो उसको मानक पे लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है इम्प्रूव्स मोटिवेशन। सुपरविजन एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो कहीं ना कहीं सारे फंक्शन मिल करके एम्प्लॉयज़ के जो मोटिवेशन है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, वो बेहतरीन काम करता है, तो उसकी मॉनिटरिंग जब होती है और उसका जब ऑब्जर्वेशन होता है तो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा आता है, और जब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा आता है तो ऑटोमेटिकली जो डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा उसके मोटिवेशन लेवल को इम्प्रूव करता है। So these are the importance of supervision, and this is the meaning, or you can say definition of supervision. I hope you all can understood the concept of supervision and importance of supervision with the help of this video very carefully. So watch this video and try to understand the concept. After watching this video, you have to go through your books also for the better understanding. So with the help of this video and with the help of your book, you can understand the concept of supervision very well. Rest of the elements of directive we will discuss in our upcoming videos. Thank you so much.